दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बच्चे को जन्म लेते हुए देखा है? एक इंसान के बच्चे को जन्म देने का दर्द और एहसास क्या होता है, ये तो एक माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। साथ ही एक बच्चे के जन्म से जो घर परिवार में खुशियाँ आती है, जश्न का माहौल होता है, उसे बयां करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जरा सोचिए तो, जंगल के जानवर अपने बच्चे कैसे जन्म देते होंगे? वे उन्हें जंगल में पाल पोस कर कैसे बड़ा करते हैं? उनकी देखभाल कैसे करते हैं? क्या होता होगा जब डिलीवरी के दौरान एक नवजात हाथी का बच्चा करीब 5 फीट की ऊंचाई से गिरता होगा? क्या होता होगा जब शेरनी अकेले अपने बच्चे को जन्म देती होगी? क्या आपने कभी सोचा है कि डॉल्फिन पानी में तैरते हुए कैसे अपने बच्चे को जन्म देती है? क्या आपने इससे पहले जानवरों को बच्चे देते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज देखिए। नंबर 10, एलिफेंट बर्थ। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे एक एलिफेंट माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। यूँ तो एलिफेंट के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एलिफेंट के बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि एलिफेंट अपने बच्चे को जन्म देने का समय अपने अनुसार बढ़ा सकती है? यानी एलिफेंट अपने लेबर पेन के बावजूद बच्चे को मनचाहे समय पर जन्म दे सकती है। एलिफेंट के गर्भ धारण का समय लगभग 22 महीने का होता है, जबकि इंसानों में ये समय सिर्फ 9 महीनों का होता है। एलिफेंट के बारे में एक और खास बात ये है कि जन्म देने के समय इसके बच्चे का वजन करीब 100 किलो तक होता है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये है कि हाथी अपने बच्चे को खड़े खड़े ही जन्म देती है, जिसकी वजह से एलिफेंट का न्यू बॉर्न बेबी लगभग 5 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उस बच्चे को चोट तो जरूर लगती होगी, लेकिन हम आपको बता दें कि आमतौर पर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि बच्चा जन्म के करीब आधे घंटे बाद ही खड़ा हो जाता है और चलने की कोशिश भी करने लगता है। तो है ना बिल्कुल अनोखी बात। एलिफेंट के बारे में इससे भी अनोखी बात है कि जिस तरह इंसानों की मदद के लिए हॉस्पिटल में रिलेटिव्स का जमावड़ा लग जाता है, ठीक वैसे ही जंगल में भी एलिफेंट के जन्म के समय मदद के लिए झुंड के अन्य एलिफेंट्स भी मौके पर मौजूद होते हैं और बच्चे को काफी प्यार दुलार मिलता है। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना कि जंगल हो या घर, इंसान हो या जानवर, बच्चे को प्यार हर जगह बराबर ही मिलता है। नंबर 9, डॉल्फिन। अब हम आपको जमीन से सीधे पानी में लेकर चलते हैं। जंगलों में रहने वाले जानवरों की हरकतों को तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए तो, समुद्र के नीचे की दुनिया कैसी होती होगी? पानी में रहने वाली डॉल्फिन अपने बच्चे को कैसे जन्म देती है? डॉल्फिन का गर्भधारण का समय करीब 12 महीने का होता है। जन्म के समय डॉल्फिन का बच्चा एक झटके में ही बाहर नहीं आता, बल्कि ये प्रोसेस करीब 1 घंटे तक चलती है। और हाँ, नन्ही डॉल्फिन का जन्म पूंछ की ओर से होता है। खास बात ये है कि डॉल्फिन का बच्चा जन्म लेने के साथ ही अपनी माँ के साथ तैरने लगता है और सबसे पहले पानी की ऊपरी सतह पर आकर फ्रेश हवा लेता है ना एकदम रोचक बात। अभी तो हम आपको और भी मजेदार वीडियो दिखाने वाले हैं, आप बस हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नंबर 8, कैंगरू। क्या आपने किसी कैंगरू के बच्चे को जन्म लेते हुए देखा है? हम यकीन से कह सकते हैं कि ऐसा नजारा तो आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपको पता है कि कैंगरू के गर्भ का समय सिर्फ 30 से 36 दिनों का होता है? इस दौरान कैंगरू का बच्चा रेंगते हुए कैंगरू के पेट से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वो उसके थैले में ही रहता है। इस समय उसका वजन केवल कुछ ग्राम ही होता है, जो कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर भी नहीं हुआ होता है। थैले में ही रहकर वो बड़ा होता है। उस दौरान वो थैले में मौजूद टीट से चिपक कर रहता है और कई दिनों तक वो अपनी माँ से जुड़ा ही रहता है। जन्म के लगभग 4 महीने बाद वो थैले से बाहर आता है और इस तरह से उसे बाहर की दुनिया का पता चलता है। फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होता जाता है। कैंगरू के बच्चे को जन्म देने की ये प्रोसेस आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, जिराफ। आखिर जिराफ अपने बच्चे को कैसे जन्म देती है? इस वीडियो में देखिए। इस वक्त जू में एक प्रेग्नेंट जिराफ है जो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। साथ ही जू के बाहर काफी संख्या में लोग इस सीन को देख रहे हैं। वाकई में इन लोगों को ये एक अच्छा मौका मिल गया है वीडियो कैप्चर करने का। जिराफ के गर्भ का समय 400 से लेकर 460 दिनों तक का होता है। इसकी लंबाई की वजह से ही ये भी हाथी की तरह ही खड़े खड़े बच्चे को जन्म देती है। इस वीडियो में देखिए, यहाँ मौजूद लोग इस पल को कैमरा में कैद कर लेना चाहते हैं। धीरे धीरे बच्चे के जन्म की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में देखिए, बच्चे का सिर और आगे के 2 पैर बाहर की ओर है। अक्सर जिराफ ऐसे ही बच्चे को जन्म देती है। हाँ, ये बात और है कि बच्चा काफी ऊंचाई से गिरा है, लेकिन क्या उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ? वहाँ मौजूद सभी लोगों को बस यही चिंता है, लेकिन नहीं।
ये बिल्कुल ठीक है और धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश में लगा है। आखिरकार ये सफल होता है और अपनी माँ के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करता है। सच में बड़ा ही प्यारा एहसास है। नंबर 6, टाइगर। जंगल में दहाड़ लगाने वाली टाइगर भी जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एकांत जगह की तलाश करती है। बाघ अपने बच्चों को किसी शांत और सुरक्षित स्थान पर ही जन्म देना पसंद करती है। टाइगर का गर्भ धारण का समय करीब 3.5 महीने का होता है। ज्यादातर मादा टाइगर एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है। क्या आपको टाइगर से जुड़ी ये बात पता है कि टाइगर के बच्चे जन्म के बाद करीब 7 दिनों तक अंधे रहते हैं, यानी 7 दिनों के बाद ही उनकी आंखें खुलती है और तभी वे कुछ देख पाते हैं। इस वक्त उनकी सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी टाइगर की होती है। यही वजह है कि बच्चा देने से पहले मादा टाइगर किसी शांत और अकेले जगह की तलाश करती है और अपने बच्चों की हिफाजत तब तक करती है जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए। हालांकि इनमें स्मेल करने की शक्ति काफी तेज होती है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, टाइगर जितना खतरनाक होता है उसके बच्चे उतने ही क्यूट होते हैं। क्यों, सही कहा ना? आपको ये बच्चे कैसे लगते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, गोरिल्ला। चलिए आगे के वीडियो में हम आपको एक और माँ से मिलवाते हैं। ये है गोरिल्ला। दोस्तों, ये गोरिल्ला अपने बच्चे को जन्म देने की जद्दोजहद में लगी है। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार गोरिल्ला ने हाथों से खींचकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। अन्य जानवरों की तुलना में ये अपने बच्चे का जरा ज्यादा ही ध्यान रखती है। देखिए कैसे जन्म के बाद से ही ये बच्चे की सेवा में जुट गई है। अब इसका ज्यादातर वक्त अपने बच्चे को निहारने और उसे साफ करने में ही बीतेगा। नंबर 4, पैंडा। इस मादा पैंडा को इस वक्त काफी दर्द से गुजरना पड़ रहा है। दरअसल ये प्रेग्नेंट है और किसी भी समय ये बच्चे को जन्म दे सकती है। जन्म के समय एक पैंडा का वजन मात्र 80 से 140 ग्राम होता है। पैंडा के बच्चों के लिए दुख की बात ये है कि अक्सर जन्म के समय ये अपनी माँ के पैरों तले कुचल जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसलिए इनके जन्म के समय इनका पूरा ख्याल रखा जाना काफी जरूरी है। हालांकि पैंडा की माँ बच्चों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करती है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कैसे पैंडा लेबर पेन सहन कर रही है, लेकिन ये हार नहीं मानती है और अंत में ये नन्हा पैंडा दुनिया में आता है। इनका बच्चा आकार में काफी छोटा है, बिल्कुल एक एप्पल की तरह। जो भी हो, बच्चे के जन्म से पैंडा काफी खुश लग रही है। नंबर 3, राइनो। हमारे अगले वीडियो में आप मिलेंगे एक राइनो से। फिलहाल ये राइनो 18 महीने गर्भ में रखने के बाद अपने बच्चे को जन्म दे रही है। आप जिस राइनो को देख रहे हैं ये एक जू में मौजूद है, जहां इसकी देखभाल करने के लिए लोग तो होंगे ही, लेकिन इस दर्द से उसे अकेले ही निपटना है। इंसान की तरह ही राइनो का बच्चा भी एक झिल्ली में बंद होता है। जन्म के बाद उसकी ये झिल्ली खुद ही हट जाती है और कई बार राइनो मॉम इसे हटाती है। इस वक्त इसे अपने माँ का प्यार मिल रहा है, साथ ही ये अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश भी कर रहा है। 2 से 4 साल के बाद भले ही अपनी माँ का साथ छोड़कर अकेले घूम सकता है, लेकिन फिलहाल तो इसे अपनी माँ की जरूरत है। नंबर 2, हॉर्स। ये समय हॉर्स के बच्चे के जन्म का है। ये हॉर्स प्रेग्नेंट है और एक नन्हे से बच्चे को जन्म देने वाली है। मादा हॉर्स का गर्भकाल लगभग 11 महीने का होता है। ऐसा माना जाता है कि हॉर्स लेबर पेन के बाद ज्यादा समय नहीं लेते। ठीक उसी तरह बच्चा भी संभलने में ज्यादा वक्त नहीं लेता और जन्म के बाद ही खड़ा होने और चलने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 1, माउस। यहाँ आप एक चूहिया को बच्चों को जन्म देते देखेंगे। क्या आपको पता है कि माउस का गर्भधारण का काल 21 से 24 दिनों का होता है? अगर इसे बच्चे पैदा करने वाली मशीन कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ब्राउन रैट तो एक साल में लगभग 2000 बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब इसे ही देख लीजिए, एक बार में करीब 12 बच्चे को जन्म देने वाली है। दरअसल एक शख्स इसके साथ फोटो शूट कर रहा था और तभी सरप्राइजिंगली ये वाकया कैमरा में कैद हो गया। देखिए कैसे एक के बाद एक बच्चे को जन्म दे रही है और इन बच्चों को साफ करने में लगी है। इन बच्चों की आंखें 13 से 14 दिनों में खुलती है और ये दुनिया देख पाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? इसे बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे चलते चलते।